इसके बाद जो है वो सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमें देखना चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी कैसी गुजारी है। जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी थी, शादीशुदा ज़िंदगी अल्लाह के रसूल ने कैसी गुजारी। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो कैसी ज़िंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू शादी के हमारे सामने हैं। सबसे पहला पहलू जो है वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी का एहतराम कैसे किया। देखें एक बंदा किसी से निकाह कर रहा है ना, और उस लड़की को निकाह में लेकर आ रहा है अपने घर में, वो बेचारी 2 और 1 और इस 3 कलमों की वजह से वो अपना पूरा घर बार, अपने भाई वगैरह, माँ बाप सब कुछ छोड़ कर आ रही है। अब वो इस बंदे के निकाह में आ रही है तो इस बंदे का सबसे पहला हक़ क्या बनता है कि इसका अदब और एहतराम करें। समझे, ये जहालत की रस्म है कि भाई बीवी पाँव की जूती है। ये पुरानी बातें सारी, ये जहालत की बातें कि जिस वक्त हमें इल्म नहीं था। जब इल्म आ गया, देखो दुनियावी माशरा भी यही कहता है और दीन भी यही कहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करते हैं हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जो खैबर का किला फ़तह हुआ, उधर निकाह करते हैं। अब निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया को जब लेकर जा रहे हैं मदीना, तो किस अदा से लेकर गए हैं कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब निकली अपने खेमे से बाहर अपने सवारी के अंदर बैठने के लिए, कजाबे में बैठने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके और झुकने के बाद अपना ऐसे घुटना खड़ा किया, हाँ, और हज़रत सफ़िया ने उस पर पैर रखा है और फिर चढ़कर वो कजाबे में गई हैं। अब ये अल्लाह का रसूल है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कहते हैं ना यार मुझसे बड़ा कोई ओहदे वाला और मुझसे बड़ा कोई दर्जे वाला, मैं अपने जिस्म के उज़्वे पर इस औरत को क्यों बिठाऊँ, हालांकि ये तो पाँव की जूती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीवी बन गई, अब इसका इज़्ज़त और इसका मकाम है। फिर अल्लाह के रसूल की अज़वाज के दरमियान में थोड़ी सी अनबन होती है, तो एक ज़ौजा जो है वो कह देती है इनको, हज़रत सफ़िया को, कि बिन्तुल यहूदिया, कि तू तो यहूदी की बेटी है, तू यहूदी की बेटी है, ताना देती है। तो ये बेचारी नाराज़ हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल जब घर में आते पूछते कि नाराज़गी का सबब क्या है, तो वो कहती है कि आपकी एक बीवी ने मुझे ये ताना दिया कि तू यहूदी की बेटी है, जा, तू क्या बातें कर रही है, तू तो यहूदी की बेटी है। तो कहा अल्लाह के रसूल ने कि आपने ये नहीं कहा कि मैं तो अल्लाह के नबी की बेटी हूँ और वो अल्लाह के नबी के बेटे थे, यानी मैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ, वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हज़रत इसहाक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इस तरीके से तू उनको कहे। एक तो ये बात कि ऐसे अदब और इखलाक। फिर एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को गवर्नर बनाकर भेजा मिस्र के किसी इलाके पर, तो वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया उन सहाबी को कि देखो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना, वो मेरा ससुराल है। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो किप्ती ख़ानदान की थी। किप्ती क्या थे, वो मिस्री थे। तो क्या कहा कि उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा उनके साथ इखलाक के साथ पेश आना, क्योंकि वो मेरा ससुराल है, ससुराल वालों की इज़्ज़त और उनका इकराम करना चाहिए। देखिए हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ये बात याद रखो कि अगर अपनी ज़िंदगी को, ये जानते हैं उस्ताद को, उस्ताद अब्दुल सलाम साहब बड़े उस्ताद हैं, वो फरमाते थे कि देखो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी बनानी है ना, तो ये बात याद रखना, कभी भी बीवी के सामने उसके भाई और उसके बाप और उसके रिश्तेदार और उसके ख़ानदान वालों को बुरा मत कहना। औरत को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि शोहर ताना देता है कि तेरा भाई ऐसा, तेरा बाप ऐसा, और ये ऐसा, और फ़लाना ऐसा, और फ़लाना ऐसा। ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि ये बीवी को पसंद नहीं है। जिस चीज़ से बीवी के दिल में नफ़रत तुम्हारे लिए पैदा हो, ऐसा काम कभी भी नहीं करना। तो ये चीज़ फिर, और इसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का कैसा सलूक था बीवियों के साथ, इस चीज़ को हम देखें तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यारा सलूक था अपनी अज़वाज के साथ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरीके की कोशिश करते थे अपने घर वालों की दिलजोई के लिए कि किसी तरीके से वो खुश हों। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते थे अपने घर की अपनी तमाम अज़वाज को बिठाकर उनसे बात करते थे, यानी जिस तरीके से हम दोस्तों में बैठकर बातें करते हैं ये करते थे।